आदेश 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 गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। आज बात करेंगे ध्यान समाधि में तत्वों के क्या संकेत होते हैं, तत्व ज्ञान क्या होता है और किस प्रकार से क्या सुगंध तत्वों से महसूस होती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। ध्यान करते समय जिस नासिका में जो तत्व चलता है उसी प्रकार से हमारे विचार होते हैं। अब ध्यान जैसे योगी ध्यान लगाते हैं, कोई भी गृहस्थी ध्यान लगाता है। अगर आप अपने तत्व को जानना चाहते हैं कि आपके तत्व का कौन सा तत्व आपकी समाधि के समय चल रहा है, तो आप अपनी आंखों पे दबाव डाल के चेक कर सकते हैं। किस ऐसे दबाव आपको डालना है, आपकी एक रोशनी आपको दिखाई देगी, किस कलर की आपको रोशनी दिखाई देती है। हर तत्व का अलग रंग होता है और अलग अलग रोशनी आपके यहाँ पे आज्ञा चक्र में दिखाई देती है। कई प्रकार से ये लाल, हरे, पीले, नीले, चमकीले व तारों के रूप में इस प्रकार से हमें नजर आती है। इस प्रकार की रोशनी हमें ऐसे आज्ञा चक्र में आप ऐसे दबाव डालोगे तो आपको अवश्य ही नजर आएगी। अग्नि तत्व का लाल रंग होता है। अगर आप ध्यान देते हैं या फिर आप ध्यान में बैठते समाधि लगाते हैं तो इस प्रकार की आपको लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है, तो आपका अग्नि तत्व चल रहा होता है। पृथ्वी तत्व का भूरा और पीला रंग होता है, जल का हरा, वायु का धूम्र तथा आकाश तत्व का नीला रंग दिखाई देता है। इस प्रकार से तत्व रंग होते हैं या रोशनी होती है जो आपको ध्यान अवस्था में भी दिखाई दे सकती है। अगर ध्यान अवस्था में नहीं है तो आप दबाव आंखों पर डाल के देख सकते हैं कि आपको कौन सा तत्व अभी चला हो। साधक का मन, जो भी मंत्र साधक होता है उसका मन तत्वों के अधीन ही होता है। आकाश व वायु तत्व में मन उध्र गमन करता है। जल तत्व अग्नि या वायु तत्व से संबंध बनता है तो मन का उच्चाटन होने लगता है, मन अस्थिर होने लगता है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। और पृथ्वी तत्व में समानता रहती है। जैसे जैसे तत्व हमारे बदलते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में, साधक के मन में चंचलता आती है, स्थिरता आती है, अलग अलग प्रवाह के विचार आने लगते हैं। चित्त को स्थिर कर अपने मन को बिल्कुल शांत करके समाधि में बैठ जाएं तो आपके तत्व में जो भी चंचलता है वो स्थिर होने लगती है, आप शून्य में समाहित होने लगते हैं। आपकी जो कोई भी उपासना करते हैं, अगर आपकी उपासना शयकाम है, षटक्रम, मारण में, मोहन क्रम में ध्यान लगाते समय चित्त को बहुत ही संभाल कर ध्यान लगाना पड़ता है, खींच के रखना पड़ता है। मारण प्रयोग जब नाक से अग्नि या आकाश तत्व चले तब मारण प्रयोग किया जाता है। उच्चाटन वायु तत्व के समय किया जाता है कि जब वायु तत्व आपका चलता है तब उच्चाटन कर्म किए जाते हैं। पौष्टिक व अवशीकरण आदि प्रयोग पृथ्वी व जल तत्व के समय पे किए जाते हैं। अब ध्यान देते कि जब आपका तत्व सिद्ध होता है, तत्व ज्ञान होता है, तो किस प्रकार की सुगंध आती है। साधक को कई प्रकार की सुगंध आती है जब आपके चक्र जागृत होते हैं। हर चक्र में एक तत्व का वास होता है। आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है। कौन सी नासिका से कौन सा तत्व चला हुआ है और उस तत्व के जागृत होने पर क्या सिद्धियां मिलती हैं, क्या गंध हमें महसूस होती है, किस प्रकार से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा भी कौन सा तत्व जागृत है या कौन से तत्व चल रहा है। तो पृथ्वी, सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व की जागृति के समय अलग अलग प्रकार की सुगंध साधक को महसूस होती हैं। सबसे पहले जैसे जैसे कभी कभी धूप, अगरबत्ती, भस्म, इत्र, पुष्पों, लड्डू या अन्य भोज्य पदार्थों की सुगंध आपको महसूस होने लगती है जब आपका पृथ्वी तत्व जागृत होता है। पृथ्वी तत्व आपका मूलाधार चक्र में वास होता है। पृथ्वी तत्व का जिसका बीज मंत्र लम लंग, ये आपका पृथ्वी तत्व के बारे में, अगर आपको पृथ्वी तत्व के बारे में जानकारी नहीं है तो इस प्रकार की गंधें आपकी जागृत हो जाती हैं और इस प्रकार की गंधें आपको आने लगती हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम जल तत्व के बारे में। जल तत्व का हमें कैसे पता चलता है। जल तत्व की अनुभूति से हमें शीतलता महसूस होती है, मन बड़ा शांत रहता है, मन में एक स्फूर्ति का अनुभव आपको होता है और खुशी महसूस होती है जब आपका जल तत्व जागृत होता है। क्रोध आपको बिल्कुल ही आना बंद हो जाता है, मन शांत आपका रहने लगता है। तो नाभि से नीचे चक्र, मूलाधार से दूसरे नंबर पे चक्र में आपका इसका वास होता है जहाँ पे जल तत्व आपका जागृत हो।
स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व का वास होता है। तो दूसरा चक्र हमारा जागृत होता है तो जल तत्व की सिद्धि हमारे पास आने लगती है, मन शांत रहने लग जाता है जब हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व हमारा मणिपुर चक्र में स्थित होता है। इसमें किस प्रकार का आभास आपको होता है? अग्नि तत्व में ताप, यज्ञ, होम का, चेहरे पर कांति, शरीर में बलवर्दी आपको महसूस होती है। शरीर में एक अलग अलग ही प्रकार का बल महसूस होता है, जैसे आप पता नहीं कितने बलवान हो गए हैं। ताप महसूस होता है कोई, जैसे शरीर में एक अलग ही प्रकार का तेज आपको महसूस होने लगता है। जब कभी कभी आपको अनायास क्रोध भी आने लगता है, बिना कारण के क्रोध आपको आता है जब आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है और अग्नि तत्व जागृत होता है। तो चौथे नंबर पर हमारा वायु तत्व। वायु तत्व हमारा कौन से चक्र में वास करता है, इसकी क्या आभास? वायु तत्व हमारा अनाहत चक्र में स्थित होता है। इसमें अनाहत चक्र में वायु तत्व की सिद्धि होती है और वायु तत्व आपका जागृत होता है तो उससे किस प्रकार का आभास आपको महसूस होने लगता है? वायु तत्व जागृत होने के बाद एक अनोखी प्रकार की आपको मादक हवा महसूस होती है, जैसे झोंके से महसूस होते हैं, झोंकी चल रही हो, हवा चल रही हो, शरीर में कोई भी थकावट नहीं रहती है, शरीर के चलने की गति तेज आपकी हो जाती है। वायुमंडल में परिवर्तन करने की अक्षमता भी आपको प्राप्त हो जाती है। आपके विचार, दूसरों के विचार आप जानना महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपके पास कोई बैठा है, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा है, उसके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, धीरे धीरे आप उनको महसूस करने शुरू हो जाते हैं। आपके मन में से विचार उत्पन्न होते हैं कि जैसे आपके पास में बैठा हुआ इंसान इस बारे में सोच रहा है, ये बातें कर रहा है। धीरे धीरे आपकी गति बढ़ जाती है और इस वायुमंडल में भी आपकी एक उपस्थिति दर्ज हो जाती है। वायुमंडल में आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं अपनी चक्र के माध्यम से, अपनी सिद्धि के माध्यम से। मान लें कि आशीर्वाद के रूप में आपकी कुछ ऐसी किरणों की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। ये वायु चक्र के बारे में। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व हमारे कौन से चक्र में सिद्ध होता है, इसके सिद्ध होने पर, इसके जागृत होने पर क्या आभास हमें होते हैं, किस प्रकार की महक सुगंध हमें प्राप्त होती है? आकाश तत्व जब आपका जागृत होता है, विशुद्धि चक्र जागृत होने के बाद आपके शरीर में आपको महसूस होता है जैसे आपका भार कम हो गया है। शरीर में जितना भी वजन है हल्का, बहुत ही हल्का महसूस आप करते हैं। जब भी ध्यान लगाते हैं तो आपको महसूस होता है कि जैसे कोई परछाई मेरे पास से गुजरी, कोई अंग देवता, आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, जिसकी भी आप भक्ति करते हैं, गुरुओं के आपको दर्शन होने लग जाते हैं। आपको एक किस्म से एक एनर्जी महसूस होती है, जैसे आपके नज़दीक कोई एनर्जी का वास है, जो आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता या सतगुरु महाराज आपको आभास कराते हैं। ये अंग देवताओं के आपके आशीर्वाद के लक्षण आपको प्राप्त होते हैं कि जितना जितना चक्रों का विकास होता है उतने उतने आपके अनुभव बढ़ते जाते हैं। ये अनुभव आप दूसरों को भी करा सकते हैं। प्रत्येक तत्व का प्रभाव साधक से उसके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राण में शरीर, ज्ञान में शरीर, कारण में शरीर पर पड़ता है, जिसके प्रभाव से उसमें कई प्रकार के अनूठे कार्य करने की क्षमता आ जाती है। अलग अलग चक्र जागृत होने पर अलग अलग प्रकार की सिद्धि आपको मिलती हैं। जैसे जैसे चक्र जागृत होते हैं, जैसे जिस तत्व की आपके पास सिद्धि प्राप्त होती है उस तत्व के धीरे धीरे आप में लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। दूसरों की बातें महसूस करना, दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आपके मुख से कहे हुए वचन सिद्ध हो जाना, ये सब चक्रों की सिद्धि का प्रमाण है। धीरे धीरे विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र की यात्रा जब सूक्ष्म शरीर प्रारंभ करता है तो आपके अंदर और भी अनेक प्रकार की सिद्धियाँ धीरे धीरे आने लग जाती हैं। तो कोई भी कही हुई आपकी बात, जैसे साधु होते हैं, साधु के मुख से निकले हुए हर वचन सिद्ध होते हैं, ऐसे ही अगर आप भी भक्ति में हैं, भक्ति करते हैं, तो आपके मुख से निकले हुए वचन भी धीरे धीरे सिद्ध होना शुरू कर जाते हैं। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि आप किसी का बुरा करने के लिए सब वचन न कहें, किसी को श्राप वगैरह ना दें, नहीं तो जितनी भी भक्ति आपने की है वो सभी एक ही मिनट में साफ हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए मालिक ने आपको चुना है और अपनी भक्ति का सदुपयोग ही करें, अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी जीव के लिए जो भी करें सदमार्ग में रह के ही करें, गुरु सानिध्य में रह के ही करें। भक्ति कोई आसान नहीं है कि आपने भक्ति शुरू की और आज आप इसको
किसी गलत रूप में प्रयोग करे। बहुत से तांत्रिक अघोरी होते हैं जो किसी का बुरा करने के लिए भी अपनी भक्ति का प्रयोग करते हैं, मंत्रों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो भी सात्विक भक्ति आप करते हैं उसको शुद्ध रूप में और दूसरों की भलाई के लिए ही प्रयोग करें। तामसिक भक्ति ना करें। तामसिक भक्ति का आपको प्रभाव भी तामसिक ही मिलेगा। जैसा जैसा आप देवताओं को भोग लगाते हैं, देव उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। तामसिक आप पूजा करेंगे, तामसिक आप रूप में भोग देंगे तो तामसिक रूप में ही देव आप पे देव आएंगे। और तामसिक रूप के अंदर देव में कोई दया भावना नहीं होती है, वो शिव विनाशकारी ही होते हैं। चाहे जिसके लिए भी आप उनसे प्रयोग करें, बाद में आप ये न सोचें कि आपने एक बार किसी का बुरा कर दिया है तो आप किसी का भला आप उनसे करवाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई दया भावना उस मंत्र में, उस तामसिक रूपी मंत्र में इतनी ज़्यादा प्रभाव होता है कि वो सिर्फ क्रोध भाव में ही आते हैं। वो आपके लिए भी अनिष्टकारी है और जिसके लिए आपने उनको सिद्ध किया उसके लिए तो अनिष्टकारी है ही। तो देवों की भक्ति सात्विक रूप में करें। बहुत से लोग कहते हैं कि साधना से किसी देव को साधा जा सकता है। साधना सिर्फ इंसान भगत साधक के मन को साधती है, उसके शरीर को साधती है। जिसने भक्ति में अपने मन को साध लिया उसने देव को साध लिया। भगवान का हर शरीर में वास होता है। पहले प्रभु कहते हैं कि मैं हर शरीर में कण कण में उनका वास है। तो इस शरीर में भी एक सूक्ष्म आत्मा है जो उस परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। जैसे 5 तत्व से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, ऐसे ही 5 तत्व से इस शरीर की रचना हुई है। तो इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप ही ये शरीर है। जैसे इस ब्रह्मांड में परम आत्मा जो परम है, वो परमात्मा का इस ब्रह्मांड में वास है, ऐसे इस शरीर में उस मालिक की सूक्ष्म आत्मा का वास है। तो कहा जा सकता है कि ये इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप ही हमारा शरीर है, जिसके अंदर उस हरि का ही वास है, उस हरि की ही शक्ति है, उस हरि का ही अंश है। शिव और शव में इंसान को शव कहा गया, तब तक वो अपने आप को नहीं जान लेता, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है, वो एक शव के समान। लेकिन जब उसकी ई जाग जाती है, ई मतलब शक्ति जाती है, तो शव और शिव समान हो जाते हैं। शव में सिर्फ शक्ति का ही अंतर है। अगर साधक की शक्ति जाग गई तो शिव समान हो जाता है, परमपदी प्राप्त करने योग्य हो जाता है। तो अपने आप को ढूंढें, हरि आपको अपने अंदर ही मिलेंगी। आज ज़्यादा सिद्धियों में कुछ नहीं रखा है, हर प्रकार से सिद्धि, ये भी सिद्धि कर लो, वो भी सिद्धि कर लो। एक बीज पे आप ध्यान लगाइए। गुरु द्वारा आपको एक बीज मंत्र दिया जाता है, किसी भी इष्ट देव का, आपके कुल देव का गुरु मंत्र आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आप उस बीज में ही ध्यान लगाएंगे, उस बीज में ही अपने जाप का जल, जितना जितना आप जाप करेंगे, जैसे किसी पौधे में जल दिया जाता है, उसकी सेवा भक्ति की जाती है, ऐसे ही आप उस बीज मंत्र को जपना शुरू करें। उस बीज मंत्र में अपने जाप का रस टपकाते रहिए। धीरे धीरे उस बीज में से ही वृक्ष आपको प्राप्त निकलेगा। उस बीज में से वो इतना बड़ा वृक्ष निकलेगा, उस वृक्ष में से ही हर टहनी निकलती है, उस वृक्ष के अंदर ही हर सिद्धि है। आप किसी भी देव की भक्ति करते, उस देव ने जितनी भी सिद्धियाँ की, जिसका आशीर्वाद प्राप्त है, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर आने लग जाता है। आपके गुरु ने, आपके इष्ट देव ने जिस भी शिव की भक्ति करी है, तो शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर खुद ही आ जाता है। आपको शिव की भक्ति करने की जरूरत नहीं होती है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की कोई भक्ति करता है, नाथों की भक्ति करता है तो जितने भी सिद्धियाँ नाथों ने की हैं, अगर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का आपके ऊपर आशीर्वाद है, किसी नाथ जी महाराज का आशीर्वाद है, जितनी भी सिद्धियाँ उन्होंने की है, जिस देवी देवताओं को उन्होंने सिद्ध किया है, वो सिद्धियाँ स्वयं ही आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है। कभी कुछ साधना ना करें, इस प्रकार की साधना करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ साधनाएं भी आपको करनी पड़ती हैं। कुछ रक्षा मंत्र होते हैं, कुछ और मंत्र होते हैं जो साधना भक्ति में करनी पड़ती है। झाड़ा लगाने के लिए या कोई डोरी बनाने के लिए, ताबीज़ बनाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सिद्ध करके रखनी चाहिए। लेकिन तामसिक साधना ना करें, सात्विक साधना में ही रहें, अपने गुरु की भक्ति करें। सतगुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो परमपदी सतगुरु ही हैं। आपने सतगुरु को मना लिया तो सभी देव आपके खुद ही पास आ जाएंगे। हर देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, हर देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेगा अगर सतगुरु का आपके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है। तो गुरु की पूजा सबसे उत्तम पूजा है। उसके उनमें ही ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज खुद सतगुरु
की पूजा में इतने लीन थे, उन्होंने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया और खुद शिव उनके सामने प्रकट हो गए। हर देवी देवता की सिद्धि उन्हें स्वयं ही प्राप्त होती चली गई। जितने भी मंत्र उन्होंने लिखे थे वे स्वयं ही सिद्ध हो गए और उनके सिर्फ एक बार जपने मात्र से ही उनका प्रभाव आने लग गया। तो जो भी मंत्र आप सिद्ध करते हैं, सदगुरु की आप पर कृपा, इष्ट की आप भक्ति करते हैं, तो जो भी मंत्र आपको किसी को ऐसे भी कुछ बोलेंगे तो वो भी आपका वचन सिद्ध अवश्य होगा। ये सदगुरुओं की कृपा होती है, सदगुरु की महाराज की कृपा होती है। दान पुण्य भी आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप भक्ति करते हैं, दान पुण्य भी करते रहें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म मिथ्या नहीं होगा अगर आप सत्कर्म पे हैं और अपने नियमों का पालन करते हैं। आदेश 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 गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश।